उनकी गतिशीलता आत्मा की तरफ वो भी बढ़ती है। गति एक तरफा नहीं होती है, ज्ञान एक तरफा नहीं होता है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है किसी भी चीज का, उसका अज्ञान का ज्ञान भी हो जाता है। एक वैज्ञानिक है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, जब वो कंप्यूटर पर काम करता है और प्रोग्राम बनाता है तो उस प्रोग्राम की काट का भी उसको पता चलता है कि कहां गड़बड़ होने से ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वहीं से कंप्यूटर की वायरस आने लग गई। यानी कि जो ज्ञान एक अच्छी दिशा में बढ़ना था वो गलत दिशा में भी बढ़ गया साथ के साथ। ये दो सिक्के हैं, दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, एक कॉइन के दो सरफेस हैं ये। यानी कि जब गति आपकी अच्छाई की तरफ बढ़ेगी, दुनिया जितनी ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा तो नीचे जाने की संभावना भी उतनी ज्यादा प्रबल है। तो अंतर में अगर गर्मी बढ़ती है तो अंतर में ठंड का या शांति का, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का, इनकी जरूरत भी उतनी अधिक होती है। आदमी जितना भागता है वो उतना ही ज्यादा रेस्ट में जाए बगैर उसकी जो ताजगी है वो पुनर्जीवित नहीं होती है। अब ज्यादा भागने की वजह से ना तो खाना रहे आदमी का, ना हजम होता है क्योंकि दिमाग में ज्यादा रहता है, ना नींद आती है। तो इस कारण नशे भी बढ़ गए कि नशा लेकर के वो सोचता है कि जो आनंद है वो भोग लिया जाए। साधु भी नशा करते थे। ये नशा एक बहाना है कि शिव भगवान का नाम लेकर के कि वो भी नशा करते थे, इसलिए साधुओं ने भी नशा करना शुरू कर दिया। वो अपना बाहर का जो ये तालमेली है, ये टेंशन है, इसको भूलने की कोशिश होती है बस। तो सूरज की पूजा सावित्री सूर्य, सूर्य शब्द और गायत्री सूर्य, इन नामों से पुकारा गया है। इसलिए सूर्य भगवान को इस साकार सृष्टि का सबसे बड़ा देवता माना गया है। इसी की पूजा शंकराचार्य जी महाराज हैं, जो 4 दिशाओं में 4 कुंभ के मेले लगते हैं, 4 मठ स्थापित किए थे वो इसीलिए सूर्य की पूजा के लिए। शंकराचार्य भगवान ने कहा था कि छोड़ दो, इतने देवी देवता ना बनाओ, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो करीब 1300-1400 साल पहले हुए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी थी। वो नहीं आते तो आज हिंदू धर्म नहीं मिलना था, आपको मैं बताता हूं। उन्होंने रुक्का मार के कहा है, पंचायतन का सिद्धांत दे के कि घना घना 5 देवताओं को मान लो, इस तरह से हिंदू धर्म बर्बाद हो जाएगा, तुम बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आज हम इसी नाम पर गुरु बन करके या धर्म के ठेकेदार बन करके रोज नई नई बातें पैदा करने लग गए हैं। कहीं नया देवता उजागर हो रहा है, कहीं किसी अवतार या मसीहा के ऊपर कोई ऐसी बात कर देते हैं कि वहां भीड़ जमा होने लग जाती है, कहीं मूर्तियां दूध पीने लग जाती हैं। पीछे देखा कि ईसा मसीह की तस्वीर के ऊपर यहां खून लगा दिया या रंग लगा दिया, वहां भीड़ मच रही है, चढ़ावा चढ़ने लग रहा है। ईसा मसीह के देशों में नहीं हो रहा ये, जहां क्रिश्चियनिटी है, ये भी यहां इंडिया में हो रहा है, जहां एक लूटने के नए नए साधन रोज रोज पैदा किए जा रहे हैं। ये सिर्फ वासना है, धर्म सिर्फ वासना है, जिस धर्म को हम जानते हैं। गुरु भी एक वासना का नाम है। जिस गुरु पूर्णिमा को आप मनाने के लिए आए हैं, वो गुरु भी एक वासना का नाम है। मैं आपका गुरु हो सकता हूं या आप मेरे गुरु हो सकते हैं, लेकिन आप सबके गुरु नहीं हो सकते। आप पौधों के गुरु नहीं हो सकते। गुरु वो पूरा है, अगर पशुओं का भी गुरु हो जो और पौधा का भी गुरु हो, मैं उसको गुरु कहूंगा।
सूर्य भगवान पौधों को भी पालता है, पशुओं को भी पालता, आदमी को भी पालता है, इस सारी पृथ्वी को पालता है। इसलिए सच्चा गुरु मैं उसको बोलूंगा इस गुरु की पूजा करने से पहले। ये गुरु क्या करता है कि अंतर में समझ और विवेक पैदा कर देता है सृष्टि के प्रति, सृष्टि की ऊर्जा के प्रति, सृष्टि की एनर्जी के प्रति। और वो सृष्टि की ऊर्जा, वो सृष्टि की ताकत सबके अंदर बैठी हुई है, मैं उसको गुरु बोलता हूं। वो आपके अंदर बैठी हुई है। इसलिए इस गुरु को भी जब आप अंतर में जाएंगे तो इसको भी आपको बोलना पड़ेगा। ये भी एक सीढ़ी है, और सीढ़ी को साथ लेकर के नहीं चलते आप गाड़ी में आए हैं, बाहर खड़ी करके आए, उसको साथ लेकर के नहीं आए हैं अंदर। तो गुरु भी एक सीढ़ी का नाम है, एक वासना का नाम है। इसको लेकिन वासना है, एक प्यारी वासना है, ये एक अच्छी वासना है। क्यों है प्यारी वासना? कि हम हजारों वासनाओं में घिरे हुए हैं। कभी कोई चीज आकर के हमने लालायित कर देती है, कभी कोई चीज आकर के हमारी शांति को भंग कर देती है, हिला देती है पूरे के पूरे शरीर को और मन को। आदमी तड़फने लग जाता है। बच्चा बीमार हो गया तो तड़फने लग जाता है। 10 पैसे का नुकसान हो गया तो तड़पने लग जाता है। कभी कोई वासना हमारी सीट पर ड्राइवर बनकर हमने खींच रही है, कभी कोई वासना ड्राइवर बनकर हमने खींच रही है। कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी लोभ, कभी मोह। निरी वासनाएं जो हमने बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, जो हमारी ताकत को खर्च करती हैं बिना जरूरत के, वो हमारी मास्टर बनी हुई हैं, उनके हम गुलाम हैं। हजारों वासनाएं हमारे अंदर में रोज उठती और दबती हैं। गुरु एक ऐसी वासना का नाम है, जब हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु हमारे दिल पर कब्जा कर लेता है, अगर आपका प्यार है तो। और जब गुरु आपके दिल पर बैठ जाएगा तो दूसरी जो वासनाएं हैं वो भाग जाएंगी। क्योंकि सृष्टि का और नेचर का एक नियम है कि जैसा वातावरण होगा उस वातावरण में जो बीज जम सकता वो ही जमेगा, बाकी नहीं जम पाएंगे। ये जीन और एनवायरनमेंट का एक रिलेशन है। हमारे अंदर जो एंजाइम है, जो बीज हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के हैं। अच्छे वातावरण में जाएंगे तो अच्छा बीज जमेगा। मैं कहता हूं उस टाइम पे औलाद भी वहीं से उतर के आएगी। जैसा विचार उस टाइम पे, जैसे हार्मोन, जैसे एंजाइम अंदर में ट्रांसलेट होते हैं, उन्हीं को लेकर के बच्चे में एक संस्कार या उसी तरह का दिमाग लेके, उसी तरह का शरीर लेकर के, उसी तरह की खुराक की, मां भी उसी तरह की खुराक मांगने लग जाती है। गर्भ में जब बच्चा आता है तो तामसिक बच्चा है तो तामसिक खुराक मांगने लग जाती है, सात्विक बच्चा है तो सात्विक खुराक मांगने लग जाती है। तो जैसा अंतर में एक भाव होगा वैसी चीजें प्रकट। क्या बात चल रही थी? गुरु दिल पर एक कब्जा कर लेता है और वो ये वातावरण पैदा होने लग जाता है अंदर में। अगर सात्विक वातावरण है तो सात्विक बातें पैदा होने लग जाती हैं, उसी तरह के हार्मोन और एंजाइम आने लग जाते हैं। तो जब गुरु अंतर में इतना घुस जाता है तो वो आदमी कहते हैं गुरुमुख हो जाता है, फिर गुरु की तरफ उसका हमेशा मुंह बना रहता है। तो फिर दूसरी जो चीजें हैं कुदरती दब जाती हैं, और दूसरी जो वासनाएं हैं, जो हजारों वासनाएं जिसके हम गुलाम थे, वो दब जाती हैं और उनको वातावरण नहीं मिलता जमने के लिए। जो अंतर हमारी बैठक थी गलत जगह, उसका रिजल्ट नहीं आने पाता। मैं कहता हूं गुरु कहते हैं कर्म काट देता है, इसलिए काट देता है कि जब आप गुरु की संगत में बैठते हैं या एक अच्छी संगत में, उसी को गुरु कहता हूं, समझ और विवेक को गुरु कहता हूं मैं।